तो गाइस 100% गारंटी के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपके फ़ोन में 4G प्लस आ रहा है तो आप उस नेटवर्क से परेशान हो गए होंगे, क्योंकि 4G प्लस से होता क्या है, हमारे इंटरनेट का जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 4G। क्योंकि जहाँ 4G हमें मिलेगा वहाँ पे नेटवर्क जो इंटरनेट का स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, लेकिन 4G के ऊपर प्लस आ जाने के चलते जो हमारा नेटवर्क है वो स्लो हो जाएगा। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे अभी तक कहीं नहीं मिलेगी, ये फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे जिसके बारे में ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये 4G प्लस हटेगा कैसे, और आज की वीडियो में ये भी जानेंगे कि 4G प्लस आता क्यों है, 4G प्लस हमारे फ़ोन में आता क्यों है। कई सारे फ़ोन में 4G प्लस नहीं आता, चाहे वो एयरटेल का सिम हो या फिर जियो का सिम हो, लेकिन आज की इस वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एयरटेल का जो 4G प्लस है वो आता क्यों है। तो वह इसलिए आता है कि आजकल के जो भी फ़ोन है वो सारे लेटेस्ट हो गए हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। हमें जानते हैं कि आने वाले फ्यूचर में एयरटेल 5G, जियो 5G वगैरह सारे आने वाले हैं, जिसके चलते हमारा फ़ोन जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे चल रहा है। यानी कि जो हमारा फ़ोन जो पहले 4G आता था, अब उसमें 5G बैंड लगाए जा रहे हैं। 5G बैंड लगाने के चलते जो आपको 4G है वो अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपके 4G के नेटवर्क के ऊपर 4G प्लस आ जाता है, और 4G प्लस आ जाने के चलते जो है आपका स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और बात करें इसे हटाने की, तो इसके हटाने का बस एक रीज़न है। अगर आप इसे चाहेंगे परमानेंटली हटा देने के लिए तो ये कभी भी नहीं हटेगा। इसके लिए आपको फ़ोन चेंज करना होगा। फ़ोन चेंज करने के लिए आपको पुराने वाले फ़ोन में जाना होगा, एंड्रॉयड 10 के नीचे। एंड्रॉयड 10 के आप ऊपर जाओगे तो कहीं भी आपको 5G फ़ोन मिलेगा, और 5G फ़ोन में जो लेटेस्ट होगा उसमें आपको कभी भी 4G सपोर्ट नहीं करेगा। जब भी सपोर्ट करेगा तो 4G प्लस करेगा। कभी कभी आपको 4G भी दिखा सकता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 4G इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले 4G इनेबल करने के लिए आपको करना क्या है, आपको फ़ोन में करना है, और फ़ोन के कॉल में जाना है, और कॉल में जाने के बाद आपको कहीं भी कॉल कर देना है। आप जहाँ भी कॉल करो, अगर ये लेकिन ये जो वर्क है वो तभी करेगा जब आप कहीं 2 मिनट या फिर 4 मिनट, 5 मिनट या फिर जितना देर मतलब कोई आवश्यकता हो उतना देर के लिए ये वर्क काम करेगा। वैसे तो जब भी आप कॉल पे रहोगे तब आपका जो 4G प्लस है वो प्लस हट जाएगा, केवल 4G हो जाएगा। नहीं बिलीव है तो आप कॉल करके देखना कहीं भी, और आप कहीं भी कॉल करोगे तो जो 4G प्लस है वो हट जाएगा और 4G आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसे परमानेंटली हटाने के बारे में। तो इसका बस एक ही रीज़न है कि ये कभी भी नहीं हटेगा, इसके लिए आपको फ़ोन ही चेंज करना पड़ेगा। अगर बात करें इंटरनेट स्पीड फास्ट करने के चक्कर में, क्योंकि हम तो जानते हैं ये 4G हटेगा नहीं, 5G फ़ोन के चलते 4G प्लस हटेगा नहीं, लेकिन आपको जो इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो सकता है। केवल आपको एक सेटिंग अप्लाई करना होगा, आपके फ़ोन का जो APN है उसे चेंज करना होगा। APN चेंज करने के लिए आपको करना क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जाना है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का, जिस पर आपको क्लिक करना है। सिम 1 पे क्लिक करना है, जो भी आपने सिम सिलेक्ट किया है, जो भी आपके सिम में नेट चलाते हो, आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद से यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। एक्सेस पॉइंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से आपको ऊपर सबसे ऐड का ऑप्शन आएगा, आपको ऐड पे क्लिक करना है, और ऐड पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसके चलते आपका जो न्यू APN है वो क्रिएट होगा। अब न्यू APN क्रिएट कैसे करना है आप वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको नेम का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे नेम में क्या लिखना है, आपको नेम में लिखना है एयरटेल इंटरनेट। एयरटेल के बाद से आपको यहाँ पे स्पेस देना, उसके बाद से लिखना है इंटरनेट। अब आपको यहाँ पे स्पेस और कैपिटल दोनों को ध्यान में रखते हुए एयरटेल इंटरनेट के बाद से मैक्स, और उसके बाद से 1, मैक्स और 1 के बीच में स्पेस। अब यहाँ पे जो है एयरटेल का H कैपिटल होगा, इंटरनेट का I कैपिटल होगा, उसके बाद से स्पेस, फिर मैक्स का तीनों कैपिटल होंगे, उसके बाद से 1। अब आपको नीचे आना है तो यहाँ पे APN मिलेगा। अब आपको APN में लिखना क्या है, एयरटेल GPRS.com, एयरटेल GPRS.com। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन सेलेक्ट हो गए, नेम कंप्लीट हो गया और यहाँ पे APN भी कंप्लीट हो गया। अब आपको नीचे आना है, प्रॉक्सी में जाना है, प्रॉक्सी में नोट सेट रहेगा, पोर्ट में भी नोट सेट रहेगा। आप नीचे आना है यूजर नेम में, आपको यूजर नेम में यहाँ पे क्या लिखना है ये भी ध्यान से देखना। यहाँ पे speedbot.airtel, उसके बाद से मैक्स। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्पीड बॉट, यानी यहाँ पे स्पीड का S कैपिटल और बॉट का B कैपिटल, बीच में स्पेस नहीं रहेगा, डॉट एयरटेल का A कैपिटल, उसके बाद से मैक्स बिना स्पेस देके, मैक्स का तीनों MAX तीनों कैपिटल होगा। अब आपको नीचे आना है, पासवर्ड में जाना है, पासवर्ड आपको नोट से रहने देना है, सर्वर में जाना है। अब सर्वर में आपको यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करना होगा जो कि बेस्ट सर्वर हो। तो सबसे बेस्ट सर्वर जो होता है गूगल का होता है, तो आपको यहाँ पे www.google.com
कॉम। इतना करने के बाद आपको नीचे आना है MMSC में। MMC आपको नॉट सेट, प्रॉक्सी भी नॉट सेट, फिर पोर्ट भी नॉट सेट। अब आपको नीचे आना है MCC और MNC। आपको इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो है आपके एरिया वाई ऑटोमेटिक सेट रहता है। आप इसको अगर चेंज करोगे तो फिर आपका जो नेट है वो फास्ट नहीं चल पाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑथेंटिकेशन टाइप, आपको इस पर क्लिक करना है और सबसे यहाँ पे जो सेकंड नंबर है PAP, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसको सिलेक्ट करने पे PAP को सिलेक्ट करने के बाद से APN टाइप में आना है और APN टाइप पे क्लिक करना है। और यहाँ पे APN टाइप जो है, APN टाइप पे आपको कुछ नहीं करना है। आपको नीचे आना है APN प्रोटोकॉल में और यहाँ पे जो सबसे थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें IPv4 और IPv6 आपको दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, मतलब थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर नीचे आना है और इसमें भी आपको वही ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि हमने पहले किया था। उसके बाद से यहाँ पे बैरियर का ऑप्शन होगा, जिस पर क्लिक करना है और इसमें आपको क्या सिलेक्ट करने बताता हूँ। आपको यहाँ पे LTE सिलेक्ट करना है, अनस्पेसिफाइड को अनटिक कर देना है। फिर नीचे आना है, एज का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है, GPRS पे क्लिक करना है। फिर नीचे आना और यहाँ पे आपको एक लास्ट का ऑप्शन जो मिलेगा IS95A, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बैक चले जाना है और यहाँ पे सबसे ऊपर टिक का सही का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद से जो आपका एक APN है वो क्रिएट हो गया है। अब आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद से जो अब आपको जो इंटरनेट स्पीड चलेगा वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पहले जैसा। क्योंकि अगर 4G की बात करें तो 4G ज़्यादा आपको फ़ोन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसके चलते जो है आपका स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो नेटवर्क है वो 4G आ गया है। अगर बात करें स्पीड की तो इसका भी जो स्पीड होगा उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होगा, और नहीं तो आप ट्राई करके देख लो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगर आप अभी भी कुछ मन में कन्फ्यूजन आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।